प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव शर्मा, वाचिका रतिका। हरियाणा में एक बार फिर से चुनावी बिगुल बज चुका है। प्रदेश में मार्च माह के दौरान शहरों की सरकार का चुनाव होगा। राज्य में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने के बाद ये पहला मौका है जब प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं। इस चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी तथा विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। अन्य राजनीतिक दल स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर अभी चुप हैं। हरियाणा में निकाय चुनाव 2 चरणों में होंगे। प्रदेश में कुल 8 नगर निगमों, 4 नगर परिषदों तथा 21 नगर पालिकाओं के चुनाव होने जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर चुका है। पानीपत नगर निगम को छोड़कर अन्य सभी निकायों में कल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रदेश में 2 व 9 मार्च को मतदान होगा, जबकि 12 मार्च को चुनाव परिणाम का ऐलान किया जाएगा। चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए प्रदेश भर में 25,000 कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा। चुनाव के लिए करीब 4,500 बूथ होंगे, जहां 10,000 ईवीएम लगाई जाएंगी। हरियाणा में नगर निगम मेयर तथा नगर परिषद अध्यक्षों के चुनाव सीधे करवाए जाएंगे। प्रदेश में कई निगम ऐसे हैं जिनके अंतर्गत 1 से अधिक विधानसभा क्षेत्र आते हैं। ऐसे में जनता द्वारा चुने गए मेयर का अधिकार क्षेत्र 2-2 विधायकों के समान होगा। हरियाणा की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव किसी परीक्षा से कम न होगा। वर्तमान सरकार अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर चुकी है। इन 100 दिनों में सरकार ने प्रदेश में हर वर्ग के लिए योजनाओं को लागू करने का काम किया है। भाजपा द्वारा लगातार प्रत्याशियों के लिए चयन को लेकर बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी इस चुनाव को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। प्रदेश में जिला व राज्य स्तर पर समितियों का गठन हो चुका है। दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव का लाभ भी बीजेपी को निकाय चुनाव में मिल सकता है, क्योंकि दिल्ली से सटे गुरुग्राम, मानेसर तथा फरीदाबाद में जहां निगम चुनाव है, वहीं सोनीपत में मेयर पद के लिए उपचुनाव होना है। चुनाव जितना छोटा होता है, उसे जीतने के लिए उतनी ही ताकत लगानी पड़ती है। दिल्ली चुनाव में अन्य राज्यों के मुकाबले हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भूमिका अहम रही है। हरियाणा के 28 भाजपा नेताओं ने दिल्ली के 32 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने रोजाना 4 से 5 रैलियां की। जिन सीटों पर नायब सिंह तथा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चुनावी रैलियां की, इनमें से 95% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह दिल्ली चुनाव में बीजेपी की जीत के मुख्य नायक के रूप में उभरे हैं। दिल्ली की जीत से उत्साहित भारतीय जनता पार्टी अब हरियाणा के शहरी निकायों पर जीत दर्ज करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अभी तक डबल इंजन की सरकार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए ट्रिपल इंजन सरकार का नारा दिया है। भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ेगी। पिछले कार्यकाल के दौरान निकायों में करवाए गए विकास कार्यों तथा पिछले 100 दिनों में करवाए गए कार्यों के आधार पर ये चुनाव लड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है कि प्रदेश की सभी नगर निगमों के लिए वहां की मांग व समस्याओं को आधार बनाकर अलग अलग घोषणा पत्र जारी किए जाएं। दूसरी तरफ विपक्षी दल कांग्रेस कई चुनाव हारने के बाद भी सबक लेकर आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के शीर्ष नेता गुटबाजी के चलते धरातल की लड़ाई से दूर रह रहे हैं। कांग्रेस नेता अभी तक केवल एक बैठक ही कर पाए हैं। ये चुनाव कांग्रेस के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण चुनाव है। इस चुनाव में कांग्रेस के लिए खुद को साबित करना टेढ़ी खीर है। प्रदेश में लगातार 3 विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद कांग्रेस के नेता एकजुट नहीं हुए हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दौरान मैदान में उतरी इंडियन नेशनल लोकदल, आम आदमी पार्टी तथा जननायक जनता पार्टी ने अभी तक निकाय चुनाव लड़ने को लेकर किसी तरह की रणनीति का ऐलान नहीं किया है। वर्तमान परिदृश्य में भारतीय जनता पार्टी तथा कांग्रेस में सीधी टक्कर होने की संभावना है। हरियाणा का चुनावी माहौल अब गरमाने जा रहा है। इस चुनाव में जहां एक बार फिर से आम जनता को वोट के अधिकार के माध्यम से शहरों की सरकार चुनने का अवसर मिलेगा, वहीं जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का भी ये फर्ज है कि वो चुनाव जीतने के बाद जनता के प्रति अपनी जवाबदेही को समझते हुए कार्य करें। इसी के साथ समाचार समीक्षा समाप्त हुई।